इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। शास्त्रों में वर्णन आता है कि दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मुक्ति साधनम। उन्होंने दर्शन के साथ में क्या कह दिया? देव दर्शन कह दिया कि दर्शन देव देवस्य। नहीं तो दर्शन तो कई तरह से होते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही क्या किया कि दर्शनम देव देवस्य, अर्थात उन्होंने कह दिया कि देव का दर्शन। और देव में भी कौन से देव? जिनेंद्र देव का दर्शन, क्योंकि जिनेंद्र देव का जो दर्शन है वह आपके मोक्ष का साधन है। गुरुग्राम में सेक्टर 43 है ना ये? और आप सबको पता है कि जो हमारे पंच परमेष्ठी भगवान होते हैं, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, उन सब के मूल गुण होते हैं कितने? 143। तो क्या हुआ? 143 में से एक हटा दिया तो कितने बचे? 43 बच गए। और 43 को जब हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 करते हैं, कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये 7 तत्व हैं। इन 7 चीजों से इंसान बचना चाहता है। इन 7 चीजों से, जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबल, निजरा और मोक्ष, कि इन 7 तत्वों का पालन भी करना चाहता है और 7 से बचना भी चाहता है। जब किसी का विवाह होता है, बहुत सारे लोग विवाहित होंगे, सभी बैठे विवाहित हैं, कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरे लगते हैं। कि संसार में 7 है, और कहते हैं लकी नंबर कौन सा होता है? 7 होता है। और 7 को ही तो छोड़ना है। जब तक साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक परमात्मा का साथ, गुरुओं का साथ कैसे मिलेगा? और जब आप क्या करोगे? संसारी लोगों का साथ छोड़ोगे तो गुरुओं का साथ आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि यहां पर आज हम भी प्रथम बार मल्लीनाथ भगवान के दर्शन किए। आप सबको पता होगा, क्योंकि मंदिर जी के मूलनाथ भगवान मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ भगवान की कितनी सारी विशेषताएं बताइए? मल्लीनाथ भगवान की कितनी सारी विशेषताएं हैं? विशेषता कौन सी होती है? बाल ब्रह्मचारी तो 5 हैं, लेकिन विशेषता कैसी होती है जो किसी में भी ना हो? विशेषता कौन सी होती है? केवल ज्ञान 6 दिन में हुआ है। ये तो सारे जैनियों को रटा हुआ है। उसके अलावा सम्मेश शिखर जी से मोक्ष जाने वाले पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, सम्मेश शिखर जी से मोक्ष जाने वाले
पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, पहले बाल ब्रह्मचारी वासपूज भगवान है, लेकिन वो चंपापुर से गए। उसके बाद में मल्लीनाथ भगवान। और यदि आप सबने मल्लीनाथ पुराण पढ़ा हो तो आपको एक बात मालूम होगी कि मल्लीनाथ भगवान की भी सगाई की तैयारी हो चुकी थी। जिस तरह से नेमिनाथ भगवान की हो रही थी, उसी प्रकार से मल्लीनाथ भगवान की भी सगाई की तैयारी, बारात चढ़ने की तैयारी हो गई थी। मल्लीनाथ पुराण में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे मल्लीनाथ भगवान जो 2400 भगवान में, जिनको मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। अनेकों अनेक हमारे तीर्थंकर भगवान हैं जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों अनेक तप किए और उसके बाद में निर्वाण करके अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और आज वर्तमान में हम सभी लोग जब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में एक भाव होता है कि हे प्रभु वंदे तद्गुण लब्धये। कैसे कि जो आपके गुण हैं वह गुण भी मुझ में समाहित हो जाएं। लेकिन कैसे समाहित होंगे? गुणों को समाहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से आप लोग भगवान के चरणों में आते हो तो चावल भर, मुट्ठी भर के चावल लाते हो और क्या चढ़ाते हो? वेदी में कैसे, कितने बार चावल चढ़ाते हो? भगवान की वेदी में कितने बार चढ़ाते हो? 5 बार। क्यों? अरियन जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और शर्व साधु जी, कितने? 5 मुट्ठी, 5 ढेरी चढ़ाते और क्या करते? उसके बाद में अर्घ्यम नृपामति, और उसके बाद में हम तो चले अपनी रास्ते में। लेकिन क्या होता है कि जब अर्घ्यम नृपामति स्वाहा बोलते हैं तो अर्घ्य तो स्वाहा कर दिया, लेकिन क्या आपने अर्घ्य के साथ में अपने मस्तक को भी उस तरह से भगवान के चरणों में अर्पित किया है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब भगवान के दर्शन करें तो भगवान के दर्शन करते समय आपका जो मस्तक रूपी श्रीफल है वह भगवान के मस्तक जब आपके जमीन पर लगे तो लगे जिस प्रकार से नारियल फूटता है उसी प्रकार से लगेगा, तो लगेगा कि भाई हमारा मस्तक लग गया। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना है। वैसे जैनागम में 2 आसन हैं, कौन कौन से? खड़गासन और पद्मासन। लेकिन हमारे मंदिरों में मुड्डासन चालू हो गया। ना तो आदमी खड़ा होकर पूजा कर पा रहा है, ना बैठ के पूजा कर पा रहा है, तो मुड्डासन नया चालू हो गया। तो जो खड़गासन में है उसका भी जमीन पर सिर लग जाता है, जो पद्मासन में है उसका भी लग जाएगा, और बेचारे मुड्डे वाले की तो किताब नीचे होती है और बैठता ऊपर। वैसे कहते हैं नाभि के नीचे रख के पूजा भी नहीं करना चाहिए और जिनवाणी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। खैर तो देखो शारीरिक व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था वैसा काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में प्रयास करें कि जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के चरणों में कम से कम बैठो, मुड्डे पे कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब नमोस्तु करने आओ तो झुककर नमोस्तु करिए। तो जो आपकी कमर की दिक्कत है, शरीर की दिक्कत है, हो सकता है वह दिक्कतें दूर हो जाएं और आप धीरे धीरे कुर्सी से मुड्डे पे, मुड्डे से चौकी पे और चौकी से जमीन पर भी आने लग जाओ। तो ये कार्य हमें जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने के बाद में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम लोग नहीं पढ़ पाते। और जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को पढ़ता है वह एक ना एक दिन बड़े कार्य जरूर कर लेता है। तो प्रभु मल्लीनाथ भगवान, और मल्लीनाथ भगवान की विशेषता दिगंबर धर्म में तो है, लेकिन जो हमारे दिगंबर धर्म सितंबर धर्म है तो सितंबर धर्म में तो अलग ही व्यवस्था बताई। मल्ली कुमारी बता दिया वहां पर, आपने यदि कोई लोग होंगे अध्ययन कर रहे होगा तो मिलते हैं। तो हमारे मल्लीनाथ भगवान पंच वाले तीर्थंकर हैं, उनमें एक हैं, और उसके बाद में भी सम्मेद शिखर जी से जाने वाले पहले तीर्थंकर हैं जिनको 6 दिन में केवल ज्ञान हुआ, और ऐसी अनेकों अनेक व्यवस्थाएं। लेकिन बात यह है कि मल्लीनाथ भगवान को तो 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, और हम सभी को तो उम्र 60 साल की भी हो रही है, 66 साल की भी हो रही है, 6 साल की भी हो रही है, 60 दिन के भी हो रहे हैं, 36 साल की उम्र हो रही है, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है। लेकिन सुज्ञान है कि कुज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान कई तरह से होता है, एक तो सम्यक दर्शन होता है और एक खाली ज्ञान होता है, एक मिथ्या ज्ञान होता है। वैसे जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान है? 5 प्रकार के। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आप में से कौन कौन सा ज्ञान किस किस को हो चुका है? बोले महाराज जी यदि ज्ञान होता तो फिर वहां क्यों बैठते, फिर हमारे पास होते। यदि ज्ञान की प्राप्ति हुई होती तो आदमी गृहस्थ में क्यों रहता? लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कई बार बोलते ना आप लोग
कि तुम तो अवधि ज्ञानी हो। जैसे मैं बैठता हूँ, बोलते महाराज जी इसको तो अवधि ज्ञान हो गया, तो मैं उसको देखता हूँ तो गौर से देखता हूँ, तो लोग बोलते गौर से क्यों देख रहे हो? मैंने कहा भाई हम तो साधु बन गए, बस से छोड़ दी तो भी अवधि ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और इसको कपड़े में अवधि ज्ञान हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करें। और ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान किताबों में तो है, लेकिन किताबों के साथ में जब तक हमारे पास में बीतरागी गुरु का समागम नहीं होगा, दिगंबर गुरु का समागम नहीं होगा, जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज या अन्नाचार्य कहते हैं कि एक अक्षर मुनि महाराज के मुख से पढ़ना और 1,00,000 अक्षर वस्त्रधारी पंडित से, त्यागी से, विद्वान से पढ़ना, वह बहुत बराबर हो जाता है। क्योंकि निर्ग्रंथ मुनि महाराज को कल दिल्ली से चले, आज गुरुग्राम आए, पहले उपदेश दे रहे, उसके बाद कार्य करेंगे। और जो वस्त्रधारी आएगा, फ्लाइट से आएगा, गाड़ी से आएगा, और उसके बाद में आपके साथ में लग जाएगा। दिगंबर जो साधु चल के आते हैं, कितने किलोमीटर की पदयात्रा करके आते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं कि सारी की सारी क्रियाएं करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? हमारे भारत देश की संस्कृति है। आज सब लोग रहते भारत देश में हैं, लेकिन कल्चर कौन सा होता जा रहा है? विदेश का, पाश्चात्य संस्कृति। एक बार इंदौर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंदौर शहर में संघ था 2002 में, काल्पनिक बात। एक बच्ची अपने पिताजी के साथ में आई, भगवान जी के दर्शन किए, महाराज जी के दर्शन किए। उसने अपने पिताजी से कहा, डैड जल्दी चलो, देर हो रही है, आई एम लेट। तो मैंने पूछा, संतों ने पूछा कि बेटे आप भारत देश में रहते हो, डैड क्यों कहते हो? पापा कहो, पिताजी कहो। बोले महाराज जी आजकल का जमाना ये थोड़ी ना, वैसे कहते ना, डैड किसको कहते हैं वैसे? डैड जो आदमी डैड। बोले फोन डेड हो गया, मतलब खराब हो गया, और पिताजी को आदमी डैड बुला रहा है, और पिता भी चाहता मेरा बच्चा मुझे डैड बोले। तो बातचीत चलती रही। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला महाराज जी मैं आपको सत्य बात बोलती हूं, मैं भारत देश की लड़की पाश्चात्य संस्कृति में जीती हूं। भारत देश की लड़की पाश्चात्य संस्कृति में जीती हूं। मेरे होठों पे लिपस्टिक और हाथों में नेल पॉलिश होती है। कविता रूप में मुझसे बताया कि मैं भारत देश की लड़की पाश्चात्य संस्कृति में जीती हूं, मेरे होठों पे लिपस्टिक और हाथों में नेल पॉलिश होती है। यदि मैं अपने पापा को पापा कहती हूं तो मेरे होठ चिपकते हैं। मैं अपने पापा को पापा कहती हूं तो मेरे होठ चिपकते हैं, जिससे मेरे होठों की शाइनिंग खराब होती है। और मैं अपने पापा को डैड कहती हूं तो मेरे होठ खुलते हैं, जिससे लिपस्टिक की शाइनिंग बढ़ जाती है। तो मैंने कहा हो गया काम। गाओ गाओ रे गुरु के गुण, शीश झुकाओ रे गुरु चरण। थोड़ी धूप जला कर लेते चले, फल थाल सजा कर लेते चले, थोड़ा अर्घ्य बना कर लेते चले, चलो भाव बना कर लेते चले। आओ आओ गुरुवर की पूजा करें, सौभाग्य सागर की पूजा करें। गाओ गाओ रे गुरु के गुण, शीश झुकाओ रे गुरु चरण। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।